लेकिन वो मेडिकल थोड़ी सी जो उनको एडवाइस है, तो ये मामलात ऐसे नहीं है कि हल नहीं हो सकते। मैंने तमाम तफसील सुनी है। मैं आपके ज़रिए अश्योर करता हूँ कि ये दोनों लीडरशिप्स के साथ मामलात उधर से भी मामलात हैं, उधर से भी हल करने वाले हैं, दोनों तरफ से हल करने वाले हैं। वो गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। को पहली दफ़ा नहीं रोक रहे, अल्लाह के फजल करम से दोबारा रोकेंगे। तो मैं जनाब राना, आपकी इजाज़त है, राना तनवीर साहब को, आज़म तारिक साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साथी हो सकता है फ्राइडे अवेल करके जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुंच गए हों, लेकिन जो साथी हैं पीपल्स पार्टी के, उनको आप ज़रा मेहरबानी करके ले आएँ, क्योंकि मेरी जो विज़िट आज की हाउस में थी वो तय हुई थी कि मैं कुछ आके ब्रीफ कर दूँगा। तो ये साथी जाके ले आते हैं जो साथी है। एक तो ये है जी। दूसरा, जनाब स्पीकर, हर साल की तरह इस साल भी यूनाइटेड नेशन में जनरल असम्बली का इजलास था। वज़ीर आज़म साहब उसकी क़यादत कर रहे थे और मुख्तलिफ़ वज़रा अपने अपने जिनके वहाँ कोई मामलात थे, क्योंकि मुख्तलिफ़ एक तो मेजर जनरल डिबेट होती है जिसमें ऑब्वियसली वज़ीर आज़म नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं मज़ामीन, उसमें ऑब्वियसली जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं या मेनली जो एक्टिविटी होती है फॉरेन मिनिस्टर की होती है, तो वो सारी चीज़ें के लिए हम वहाँ पहुँचे। और चूँकि असम्बली जो थी वो 23 से 27 सितंबर थी, यूएन जनरल असम्बली का जो इजलास था, लेकिन उससे एक दिन पहले कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक दिन पहले शुरू हो जाती हैं। तलाल साहब ज़रा ऊपर चले जाइएगा मीटिंग। मैं मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपने साथियों का, और इनमें अक्सर काफ़ी तजर्बाकार हैं जिनको पता है कि जब इश्यूज़ होती हैं तो फिर हम आपस में मिलकर इश्यूज़ को हल भी कर लिया करते हैं। इंशाल्लाह मेरे नज़दीक वो सीरियस इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे जी। तो जनाब स्पीकर, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो 80th इनको कहता सब्र कर ले, सब कुछ बता देंगे। अगर काइंडली आप वो जो बात जो करने आए हैं, जो आप लोगों के सवाल ये नई रवायात कायम ना करें के ऊपर यूएन जनरल वही ये बात नई रवायात कायम ना करें। मेरी तो बात सुने, मुझे फ्लोर दिया हुआ है, मैं इनकी बात हमेशा सुनता हूँ। ये मेरी बात सुने मेहरबानी करके, को मैं आपको सब पता चल जाएगा। आप सब्र करें ज़रा, जब उसकी बारी आएगी तो उसमें भी पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जो यूएन जनरल असम्बली का जो 80th सेशन था जनाब स्पीकर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि कौम की भरपूर नुमाइंदगी की, और उन्होंने जहाँ कश्मीर का मसला उठाया वहाँ फ़लस्तीन का मसला भी उठाया, जहाँ उन्होंने दूसरे ग्लोबल इश्यूज़ पे जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का, वहाँ पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी का ख़ुसूसन जिक्र किया, और ये बड़ी तफसील के साथ उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और जब वो सेशन उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो सबसे पहले फ़लस्तीन के जो वहाँ नुमाइंदगी थी और जो उनके अपना सदर और वज़ीर आज़म के बिहाफ पे थे लोग, वो द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आर सस्पेंड कर दूं, इसलिए प्लीज बात करने दें। एक इम्पॉर्टेंट इशू पे हो रहा है, मैं फिर प्रोसीडिंग्स बंद करके मंडे पे ले जाऊंगा सेशन। एक इम्पॉर्टेंट इशू है, फ़लस्तीन है, ये सारी चीज़ें इसको करें। अच्छा। प्लीज सुने जी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि वहाँ इसराइल को बाय नेम क्रिटिसाइज़ किया गया, कोई नई बात नहीं है। तकरीर सुन भी लिया करें, सिर्फ आप एक मफरूज़े के तौर पे ना जाया करें। अभी आप दोबारा चले जाएं गूगल पे तो आपकी तकरीर मिल जाएगी। तो इसराइल को बाय नेम कंडेम्ड किया गया। तो ये सिर्फ यहाँ मैं मामला यहाँ मैं सारा जवाब देता हूँ जी, मुझे सिर्फ टाइम दे दें मेहरबानी करके सब्र से। तो ये जो उनकी नुमाइंदगी थी वो आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर वो है, यानी 24 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख चुके थे, और जो नेक्स्ट थी वो 300,000 के करीब थी प्रेसिडेंट ट्रंप की। इसके अलावा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, आपको पता है कि वो चाइनीज़ जो है वज़ीर आज़म, उन्होंने ख़ुद चेयर करना था।
पाकिस्तान उस पर था और पाकिस्तान ने उसमें वज़ीर आज़म साहब ने उसमें ख़ुद उसमें नुमाइंदगी की। स्पेशल क्लाइमेट इवेंट जो है, जो हमारी चूँकि जो फ्लड्स का मसला है और जो पाकिस्तान 1% से कम एमिशंस के बावजूद दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में वल्नरेबल मुल्क है, उस हवाले से वो बहुत अहम इवेंट था। और इसमें जो नुमाइंदगी वज़ीर आज़म साहब की थी और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील ख़ुद उसको चेयर कर रहे थे। और जो COP30 होने जा रहा है वो ब्राज़ील में होने जा रहा है अगले चंद महीनों में, और इसकी मैं समझता हूँ कि रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी और उसकी नुमाइंदगी भरपूर की गई पाकिस्तान की। इसी तरह मल्टीलैटरल मीटिंग एक हुई, उसकी तफसील मैं फ़लस्तीन के हवाले से और गाज़ा के हवाले से सेपरेट अभी अर्ज़ करूँगा, लेकिन वो जाने से पहले ये बात हुई कि UNGA तो होने हर साल होता है, अब भी होगा, 80वां हो रहा है। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गाज़ा में खून बंदी कराने के लिए। यूरोपियन यूनियन फेल हो चुका है वहाँ खून बहाने को ख़त्म करने के लिए। अरब ममालिक फेल हो चुके हैं वहाँ खून बंद करवाने के लिए। हैव ए हार्ट। कोशिश क्या थी कि क्या पाकिस्तान, और ये कोई अनाउंस करके नहीं, ये एक नोबल मिशन था इस विजिट का कि कोशिश करें कि हमारे साथ अगर कुछ ममालिक मिल के, US इज परहैप्स द लास्ट होप नाउ, कि अगर उनको एंगेज करके ये खून बंदी जो रोज़ हो रही है मासूम जानों की, अब वो भूख की वजह से बेचारे फौत हो रहे हैं वहाँ लोग, कई दर्जने रोज़ वहाँ से निकाले जा रहे हैं और जो गए हुए हैं उनको वापस आने नहीं दिया जा रहा। वेस्ट बैंक को हड़प करने का प्लान है। तो इसके लिए एक प्लान था कि कुछ ममालिक अगर मिल के, तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं US के, उनको एंगेज करके उनको इन्वॉल्व करें कि भाई ये इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफदेह मसला ये है फ़लस्तीन का और गाज़ा का, और जहाँ वो 64,000 लोग शहीद हो चुके हैं जनाब स्पीकर, 1.5 लाख से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं पिछले 2 साल में। ये दर्जनों करारदादें पास हो चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में, UN जनरल असम्बली में OIC की करारदाद हो चुकी हैं। हमने तो अपना तकरीर में मैंने तो कहा कि गाज़ा तो ग्रेव यार्ड का बन चुका है, कब्रिस्तान, इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्शियस का ज़मीर का कब्रिस्तान बन चुका है, वहाँ तो लोगों का कब्रिस्तान तो बन रहा है। तो बात यह है कि ये एक अटेम्प्ट थी और ये वो मीटिंग थी जिसमें 1+1 था कि मुल्क का सदर, जहाँ में सदारती निज़ाम है या पार्लिमानी निज़ाम है तो वज़ीर आज़म, और उस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा। 8 ममालिक थे उसमें जनाब स्पीकर। हमारे साथ सऊदी अरेबिया मिला, हमारे साथ जॉर्डन मिला, हमारे साथ इजिप्ट मिला, हमारे साथ UAE मिला, हमारे साथ कतर मिला। ये 5 अरब ममालिक थे। और जो इस्लामी मुल्क हैं जो अरब ममालिक नहीं हैं, उसमें हमारे साथ तुर्की मिला और इंडोनेशिया मिला। ये वो 8 ममालिक थे जिनके सदारती निज़ाम है, तुर्की का सदर